मिलते रहेंगे, है ना, एग्जाम से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद हम लोग जनरल नॉलेज देखेंगे, उसके बाद आगे की सब्जेक्ट जो है हम लोग देखते हुए चलेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए पहला क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, एक निश्चित कोड में जो है स्टैंड को यूसीपीएफ लिखा जाता है, देन जो है स्टोन को कैसे लिखा जाएगा ये आप सभी को बताना है। तो कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पर समझा देता हूँ कि कैसे आप लोग इस क्वेश्चंस को बनाएंगे। ये क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग का है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो स्टैंड है ना, यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से समझिएगा, स्टैंड को जो है कुछ इस प्रकार से लिखा गया है यू सी पी एफ, ठीक है। अब आपको समझना पड़ेगा स्टैंड से जो है ये जो कोड आपका देखने को मिल रहा है यूसीपीएफ, ये किस प्रकार से लिखा गया है। यहाँ पर कंसेप्ट को समझने के बाद जो है उसी कंसेप्ट को इसमें अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर स्टोन का कोड जो है निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझने का कोशिश करना है। तो देखिए पहला स्टेप मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको ए से लेकर के जेड तक सभी के प्लेस वैल्यू आने चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू का काफी ज्यादा रोल है ना। तो ये चीज आपको आना चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर हम लोग एस की बात करेंगे तो एस जो है 19 नंबर पे आता है, ठीक है। ए जो है 1 नंबर पे आता है, एन जो है 14 नंबर पे आता है, ठीक है। वहीं बात करेंगे डी की तो डी 4 नंबर पे आता है। अगर हम बात करेंगे यू की तो यू जो है 21 नंबर पे आता है, सी जो है 3 नंबर पे आता है, पी जो है 16 नंबर पे आता है, और एफ की बात करेंगे तो एफ जो है आपका 6 नंबर पे आता है। तो मैंने कुछ इस प्रकार से लिख दिया। अब आप सभी को यहाँ पर समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एस से जो है आपका यू हो गया है, तो एस जो है 19 नंबर पर आता है, यू 21 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें एस 19 एंड यू 21, तो यहाँ पर एस से यू हुआ है, यानी कि 2 यहाँ पर ज्यादा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, समझिएगा यहाँ पर क्या है, एस से यहाँ पर यू, ठीक है। तो एस आपका 19 नंबर पर आता है, ये आपका यहाँ पर 21 नंबर पर आता है। 19 से 21 तो यहाँ पर कितना अधिक है, तो 2 अधिक है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर 2 इंक्रीज कर गया है, ठीक है। उसके बाद आगे आप समझिए, आगे आपको यहाँ पर ए से सी में आना है। तो ए 1 नंबर पे आता है, ए जो है 1 नंबर पे आता है, सी आपका 3 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर अगर आप इंक्रीज को देखेंगे तो इसमें 2 इंक्रीज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 2 इंक्रीज हो रहा है। फिर देखिए एन से पी, ठीक है। एन से पी की बात करें तो एन आपका 14 नंबर पे आता है और पी आपका 16 नंबर पे। तो 14 से 16 यहाँ पर भी 2 का इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है। फिर देखिए यहाँ पर डी से एफ, ठीक है। डी से एफ की बात करेंगे तो डी 4 नंबर पे आता है, एफ जो है 6 नंबर पे आता है। तो 4 से 6 यानी कि यहाँ पर भी 2 का क्या है, इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है। तो स्टैंड को जो है यूसीपीएफ जो यहाँ पर कोड करके लिखा गया है, तो इसको समझने पे क्या आया, सभी में 2-2 का इंक्रीज आ रहा है। तो आप इसी प्रकार से स्टोन का आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एस टी ओ एन ई, ठीक है। तो इसका आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले प्लेस वैल्यू को लिख लेंगे। एस जो है 19 नंबर पे आता है, ठीक है। यहाँ पर बढ़िया से लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद टी जो है 20 नंबर पे आता है, ठीक है। टी आपका 20 नंबर पे आता है। वही बात करेंगे ओ का तो ओ जो है 15 नंबर पे आता है। एन जो है 14 नंबर पे आता है। ई जो है आपका 5 नंबर पे आता है। अब सभी में 2-2 इंक्रीज करते हुए चले जाइए। तो 19 पे 2 इंक्रीज कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 नंबर पे यू आता है तो यू लिख दीजिए, है ना। टी 20 नंबर पे आता है, यहाँ पर 2 इंक्रीज कर दीजिए, 22 हो जाएगा। 22 नंबर पे भी आता है। ओ जो है 15 नंबर पे आता है, यहाँ पर 2 इंक्रीज कर दीजिए, 17 हो जाएगा। 17 नंबर पे क्यू आता है। एन जो है 14 नंबर पे आता है, इसमें 2 इंक्रीज कर दीजिए, आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 नंबर पे पी आता है। ई आपका 5 नंबर पे आता है, 5 पे 2 इंक्रीज कर दीजिए, आपका 7 हो जाएगा। 7 नंबर पे जी आता है। तो आपका यहाँ पर जो कोड हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, देखिए स्टोन का जो कोड बन जाएगा, जो कि क्या है आप यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात को एकदम क्लियर करते हुए चलिए, है ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यू वी क्यू पी जी, है ना। यू वी क्यू पी जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े बिल्कुल। अब आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए क्या है, यदि गेट को क्यू के डीओ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, देन आपको यहाँ पर प्लान को किस प्रकार से यहाँ पर कूटबद्ध किया जाएगा, यानी कि कोड किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा, यहाँ पर जो गेट है ना, यहाँ पर क्या है, जी ए टी ई, ठीक है। तो गेट को किस प्रकार से लिखा गया है, गेट को लिखा गया क्यू के डी ओ, ठीक है।
तो देखिए सबसे पहले अल्फाबेट के सभी प्लेस वैल्यू को आप सभी को लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए जी जो है आपका 7 नंबर पे आता है, जी आपका 7 नंबर पे आता है ना। ए जो है 1 नंबर पे आता है, टी आपका 20 नंबर पे आता है ना। ई जो है आपका 5 नंबर पे आता है, ठीक है। वही बात करेंगे क्यू की, तो क्यू 17 नंबर पे आता है, के 11 नंबर पे और डी 4 नंबर पे और ओ जो है आपका कितना नंबर पे 15 नंबर पे, ठीक है। अब आपको समझना है यहाँ पर, ठीक है। अब मेन कंसेप्ट यहाँ पर है, आप सभी को ध्यान देना है, आप आराम से बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए जी जो है आप यहाँ पर समझिए, जी आपका 7 नंबर पे आता है, ठीक है। देन क्यू जो है आपका यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये 17 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर इंक्रीज को अगर आप देखेंगे 7 से 17 यानी कि यहाँ पर 10 जो है इंक्रीज हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए जी से क्यू में जा रहे हैं तो इसमें 10 इंक्रीज हो रहा है, कितना 10 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। वही बात करेंगे आगे, है ना। आगे अगर हम बात करेंगे तो देखिए आपका ए जो है 1 नंबर पे आता है। देन के की बात करेंगे तो के आपका 11 नंबर पे आता है ना। के कितना नंबर पे आता है 11 नंबर पे। तो 1 से 11 इसमें कितना इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें भी 10 इंक्रीज हो रहा है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 10 इंक्रीज, ठीक है। आगे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या देखिए टी से यहाँ पर डी हुआ है, ध्यान से समझिएगा, है ना। देखिए टी जो है यहाँ पर 20 नंबर पे आता है और यहाँ पर डी की बात करेंगे तो डी जो है यहाँ पर 4 नंबर पे आता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है 10 आपको इंक्रीज होते हुए नजर आएगा, लेकिन कैसे सर दिखाई तो नहीं दे रहा है। अब चलिए मैं आपको इसी कंसेप्ट को बताता हूँ, है ना। रीजनिंग में तो यही होता है ना, आपका दिमाग का जो है खेल होता है और सारा का सारा कंसेप्ट का खेल होता है, ठीक है। इसमें अगर आप 10 इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा आप ये देखिए ध्यान से, है ना। 30 हो जाएगा, है ना। और देखिए ए से लेकर के जेड तक अगर हम लोग अक्षर की बात करेंगे तो टोटल मिलाकर के 26 अक्षर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो 30 आ गया। अब आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है, 30 को 30 लिखना नहीं होता है, इसको देखिए आपको तोड़ करके लिखना होता है। जब भी 26 से ज्यादा अक्षर होंगे तो यहाँ पर एक कंसेप्ट याद रखिएगा, जब भी यहाँ पर 26 से ज्यादा होगा, है ना, तो उस कंडीशन में क्या करना होता है 26 प्लस में कितना ज्यादा है वो आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर 4 ज्यादा है। अब यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ पर ये जो 26 आया है ना, इसको नहीं देखना है। 26 को आप गोली मारिए, इसको नहीं देखना है। अब 26 प्लस में जो आपका है ना, जो आपका जो भी होगा, जैसे 26 से ज्यादा जो भी होगा तो उसको 26 प्लस में तोड़ करके, तो यहाँ पर भी क्या है 10 का इंक्रीज है, ठीक है। 15 जिसमें जो है आपका कितना आज चीज आपको कंप्लीट फ्री ऑफ पी आपका आंसर बन जाएगा, जो कि क्या बनेगा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आपका आंसर है जेड भी के एक्स, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करूंगा कंसेप्ट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या है। बांग्लादेश का ढाका से जो संबंध है, ठीक है, वही संबंध पाकिस्तान का डैश से है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, देखिए बांग्लादेश का जो संबंध है जो कि कहां से दिया गया है, तो ढाका से दिया गया है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बांग्लादेश का जो राजधानी है जो कि ढाका पड़ता है। अब अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान का राजधानी, तो पाकिस्तान का राजधानी जो है इस्लामाबाद पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए, बांग्लादेश का राजधानी ढाका है। अगर हम इसी संबंध को देखें तो पाकिस्तान का राजधानी जो है इस्लामाबाद हो जाएगा। समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरा संख्या से ठीक वही संबंध है जो दूसरा संख्या का पहली संख्या से है, ठीक है। यहाँ पर इनका सिंपल कहना है, देखिए 18 का जो संबंध है वो 10 से दिया गया है। देन यहाँ पर 24 का संबंध कौन सी संख्या से बनेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए ये 18 में अगर हम You divide 18 by 2 and add 1, right? Then 10 will come here. Look here.
First of all, 9 times 2 equals 18 will be divided 9 times, right? So 9 and 1 here becomes 10. Okay, now using this concept, we will do it. डिवाइडेड बाई 2 प्लस में 1 है ना, तो यहाँ पर 12 दूनी आपका 24 हो जाएगा एंड 12 प्लस में 1 आपका 13। ठीक है, तो यहाँ पर 24 का संबंध जो है 13 से बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट 12 में कट जाएगा है ना, तो 9 और 1 यहाँ पर 10 चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर इनका सिंपल कहना है, देखिए 18 का जो संबंध है वो 10 से दिया गया है, देन यहाँ पर 24 का संबंध कौन सी संख्या से बनेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ये 18 में अगर हम 2 से भाग दें और 1 जोड़ दें है ना, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले 9 दूनी 18, 9 बार में कट जाएगा है ना, तो 9 और 1 यहाँ पर 10 हो गया। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम लोग करेंगे, तो 24 डिवाइडेड बाई 2 प्लस में 1 है ना, तो यहाँ पर 12 दूनी आपका 24 हो जाएगा एंड 12 प्लस में 1 आपका 13। ठीक है, तो यहाँ पर 24 का संबंध जो है 13 से बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्या है, 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें 3 शब्द किसी ना किसी तरह समान है और एक असमान है, और असमान शब्द का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला है एशिया, दूसरा है रूस, तीसरा है यहाँ पर यूरोप, फिर है अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पर असमान शब्द को आपको यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर हम बात करेंगे एशिया का, अगर हम बात करेंगे यूरोप का, अगर हम बात करेंगे अफ्रीका का, तो ये क्या है, ये महाद्वीप है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी में रूस दिया गया है, ये क्या है, ये एक देश है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम असमान शब्द की बात करेंगे तो यहाँ पर रूस हो जाएगा। कैसे हुआ पता चल गया, यहाँ पर बात करेंगे एशिया का, बात करेंगे यूरोप का, बात करेंगे अफ्रीका का, तो ये तीनों क्या है, महाद्वीप है और रूस आपका देश है। तो यहाँ पर अलग कौन सा हो गया, रूस हो गया, जो कि ये देश है। समझ गए। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द असमान है ना, असमान शब्द का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर पहला है महानदी, फिर है कृष्णा, फिर है तृप्ति नदी, फिर है गोदावरी नदी। ठीक है, तो यहाँ पर असमान शब्द को आपको चुनना है। तो यहाँ पर भी सिंपल कंसेप्ट की अगर हम बात करेंगे, तो इसमें जो आपको देखने को मिलेगा, महानदी की बात करेंगे, कृष्णा नदी की बात करेंगे, गोदावरी नदी की बात करेंगे, ये तीनों नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वहीं बात करेंगे तृप्ति नदी की, ठीक है, वहीं बात करेंगे तृप्ति नदी की, जो कि अरब सागर में जाकर के गिरती है। ठीक है, यहाँ पर असमान शब्द आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया, है ना। समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, चलिए हम लोग देखने का कोशिश करते हैं और बढ़िया से समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, बढ़िया से एकदम कंसेप्ट को समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए 2 है, उसके बाद 10 है, फिर 40 है, फिर 120 है, फिर 240 है, देन यहाँ पर अगला जो संख्या आएगा ये क्या आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट आपको देखना पड़ेगा। देखिए 2 से यहाँ पर 10 हुआ है, ठीक है, तो अगर हम 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पर 10 बन जाएगा। फिर देखिए 10 से यहाँ पर 40 हुआ है, ठीक है, 10 से 40, तो 10 में अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 40 बन जाएगा। 40 से यहाँ पर 120 हुआ है, तो 40 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, है ना, 40 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पर 120 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 120 में अगर हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 120 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पर 240 आ जाएगा। समझ गए। अब इस सीरीज को समझिए, सबसे पहले यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 4 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो नेक्स्ट आपका जो मल्टीप्लाई होगा जो कि 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से 240 में आप सिंपल 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका नेक्स्ट संख्या आ जाएगा। तो 240 मल्टीप्लाई बाई 1, तो यहाँ पर 240 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो है 240 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान सा सवाल था। ठीक है, तो प्यारे साथी आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, दी
दिए गए समीकरण को संतुलित बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए ये आपको बताना है ना। यहाँ पर इक्वेशन आप देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर दो संख्याओं को बदलना होगा जिससे ये इक्वेशन जो है संतुलित हो सके, है ना, समझ गए। तो यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है 28, प्लस में यहाँ पर क्या है 49, माइनस में यहाँ पर है 35, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है 7 यानी कि 7, फिर यहाँ पर क्या है गुना में 4 इक्वल टू क्या है 68, है ना, समझ गए। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना होगा। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चंस को बनाने के लिए ऑप्शंस पे जो भी चीज दिए गए हैं आपको चेक करके देखना पड़ेगा, और मैंने देखिए ऑलरेडी चेक कर रखा है, इसीलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर बोल देता हूँ, क्योंकि एक एक करके चेक करेंगे तो वीडियो का लेंथ भी बड़ा हो जाएगा, है ना। मैंने ऑलरेडी चेक किया हुआ है, आप सभी चेक कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर दो संख्याओं को आपस में बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 28 के जगह पे 35 और 35 की जगह पे 28 कर दें तो ये देखिए संतुलित हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। यहाँ पर देखिए 28 है, यहाँ पर 28 की जगह पे आपको 35 रखना है, फिर जो भी है एज इट इज, ठीक है, जो भी है एज इट इज। एंड यहाँ पर क्या है देखिए 35 है, 35 की जगह पे आपको 28 रखना है, फिर जो भी है आपको एज इट इज आपको लिखना है। देखते हैं ये जो है 68 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना, जब आप इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका सिंपल सा कंसेप्ट होता है बॉडमास के नियम से सॉल्व होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको भाग करना होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 35 प्लस में 49 माइनस में यहाँ पर क्या है 28 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो ये 4 बार में कट जाएगा, है ना, 4 7 28 होता है ना। तो यहाँ पर ये 4 बार में कंप्लीट रूप से कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 4 हो गया, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट इसको गुना कर देते हैं, 4 चौके आपका 16 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं 16, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए ये जो इक्वेशन संतुलित हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है प्लस का 35 एंड प्लस का 49, ठीक है, दोनों को सबसे पहले जोड़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 49 प्लस में 35 सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं, 9 और 5 14 का 4 हाथ में रहा 1, है ना, 7 और 1 8, ठीक है। तो यहाँ पर 84, है ना, माइनस का यहाँ पर क्या है 16 इक्वल टू यहाँ पर 68। अब देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर आपको सिंपल जो है घटा करके देख लेना है ना। यहाँ पर क्या है 84 माइनस में 16, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए जब आप घटाएंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, है ना, उसके बाद यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 68 यहाँ पर आ गया, है ना। तो 68 इक्वल टू 68, है ना। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है संतुलित हो गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ऑप्शंस को सबसे पहले चेक करना होगा, ठीक है। यहाँ पर चेक करना होगा तब जाकर के आपको ये पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर जनरल नॉलेज यानी कि जीके के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या है, हरित क्रांति का संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें हरित क्रांति की, तो देखिए हरित क्रांति में क्या होता है ध्यान से समझिएगा। तो देखिए हरित क्रांति में जैसे सिंचाई हुआ, उर्वरक हुआ, उन्नत बीज और आधुनिक तकनीक के प्रयोग से कृषि उत्पादन में तेजी लाना, ठीक है, इसका ये क्या है मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो यहां से आप बोल सकते हैं हरित क्रांति का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा, तो कृषि उत्पादन, ठीक है, कृषि उत्पादन से जो है हरित क्रांति का संबंध है, समझ गए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर कुछ और चीजें आप जान लीजिए, ठीक है। देखिए भारत में अगर हम लोग हरित क्रांति की बात करेंगे तो भारत में हरित क्रांति यहाँ पर समझिएगा 1960 के दशक में, ठीक है, 1960 के दशक में हुई, ठीक है, समझ गए। ये चीज एकदम जान लेना चाहिए, एकदम एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। तो हरित क्रांति की जो शुरुआत है 1960 के दशक में हुई, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चर्चा करें, है ना, आगे अगर हम चर्चा करें तो याद रखिएगा इसका श्रेय मुख्य रूप से डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को दिया जाता है। और हाँ, और एक चीज, हरित क्रांति के जनक भी जो है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है ये आपको बताना है, यानी कि सिंपल जो है क्वेश्चन में हेड क्वार्टर के बारे में पूछा है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का अगर हम हेड क्वार्टर की बात करेंगे जो कि जेनेवा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना है
यहाँ पर याद रखिएगा 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। और देखिए 7 अप्रैल को जो है हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा 7 अप्रैल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना है, यहाँ पर याद रखिएगा 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। और देखिए 7 अप्रैल को जो है हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में जो है 7 अप्रैल के दिन इसे मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा 1935 ईस्वी में जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां पर देखिए क्या है, लिंगराज मंदिर कहां स्थित है ये आपको बताना है। तो लिंगराज मंदिर जो है ओडिशा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तुलसीदास ने आप लोगों के लिए टास्क है, इस स्फीयर को मैं आपको रोटेट करके दूंगा और आपको इसकी स्पीड को इंक्रीज करना है, लेकिन शर्त यह है कि आपको इसको टच नहीं करना है। बिना टच करे स्पीड कैसे इंक्रीज करेंगे, क्या आप ट्राई करके दिखाएंगे? आ जाओ, स्पीड बढ़ानी है बिना टच करे। चलो स्टार्ट करो, ट्राई करो। पेन क्यों, उससे टच नहीं करना है, सॉरी इससे टच नहीं करना है, कुछ और दिमाग लगाओ प्लीज। बेटा क्या कर रहा है? हवा ऐसे तो तू फिर ब्लोअर लगा दे उसके यहां से, ऐसे थोड़ा ना करना है। तो अब एक बार मैं ट्राई करके दिखाऊंगा। क्या आप में से किसी ने भी इसके नीचे लटके इस डोरी को नोटिस किया? ये ऊपर वाली तो इसको सपोर्ट कर रही है, लेकिन ये नीचे वाली डोरी क्या कर रही है? अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेशनल स्पीड दूं और इस डोरी को खींचूं तो इसकी एंगुलर स्पीड खुद पे खुद इंक्रीज हो जाती है। ऐसा फिर इसका क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है? आप लोगों के लिए टास्क है। बच्चों कौन सा वाला फोन चाहिए आपको, इसमें से ये वाला दूं ये वाला दूं? अरे मैडम क्यों आप लोगों के लिए टास्क है, इस स्फीयर को मैं आपको रोटेट करके दूंगा और आपको इसकी स्पीड को इंक्रीज करना है, लेकिन शर्त यह है कि आपको इसको टच नहीं करना है। बिना टच करे स्पीड कैसे इंक्रीज करेंगे, क्या आप ट्राई करके दिखाएंगे? आ जाओ, स्पीड बढ़ानी है बिना टच करे। चलो स्टार्ट करो, ट्राई करो। पेन क्यों, उससे टच नहीं करना है, सॉरी इससे टच नहीं करना है, कुछ और दिमाग लगाओ प्लीज। बेटा क्या कर रहा है? हवा ऐसे तो तू फिर ब्लोअर लगा दे उसके यहां से, ऐसे थोड़ा ना करना है। तो अब एक बार मैं ट्राई करके दिखाऊंगा। क्या आप में से किसी ने भी इसके नीचे लटके इस डोरी को नोटिस किया? ये ऊपर वाली तो इसको सपोर्ट कर रही है, लेकिन ये नीचे वाली डोरी क्या कर रही है? अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेशनल स्पीड दूं और इस डोरी को खींचूं तो इसकी एंगुलर स्पीड खुद पे खुद इंक्रीज हो जाती है।
ऐसा फेस का क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है आप लोगों के लिए? बच्चों कौन सा वाला फोन चाहिए आपको, इसमें से ये वाला दूं ये वाला दूं? अरे मैडम क्यों अपना दिमाग खराब कर रही हो? बच्चों वाला आईफोन देके अलग करो इनको। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। हाँ हाँ, हमें बच्चों वाला ही आईफोन दो। तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की है ये आपको बताना है। तो तुलसीदास जी ने जो है रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामचरितमानस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर के रूप में सुंदरबन की डेल्टा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर के रूप में सुंदरबन की डेल्टा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामचरितमानस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर के रूप में सुंदरबन की डेल्टा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस के रूप में जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि ईवीएम का पूरा नाम क्या है। तो याद रखिएगा ईवीएम का जो पूरा नाम बन जाएगा जो कि है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ईवीएम का पूरा नाम जल दिवस के रूप में जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि ईवीएम का पूरा नाम क्या है। तो याद रखिएगा ईवीएम का जो पूरा नाम बन जाएगा जो कि है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर जो है मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर देखने का कोशिश करते हैं। तो जिसमें आप यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन में क्या है, देखिए यहाँ पर दिया ईवीएम का पूरा नाम क्या है। तो याद रखिएगा ईवीएम का जो पूरा नाम बन जाएगा जो कि है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर जो है मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर देखने का कोशिश करते हैं। तो जिसमें आप है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि ईवीएम का पूरा नाम क्या है। तो याद रखिएगा ईवीएम का जो पूरा नाम बन जाएगा जो कि है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर जो है इनका पूरा नाम क्या है। तो याद रखिएगा ईवीएम का जो पूरा नाम बन जाएगा जो कि है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर जो है मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर देखने का कोशिश करते हैं। तो जिसमें आप यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन में क्या है, देखिए यहाँ पर दिया गया है 4 अनुपात में क्या है 12 इक्वल टू है 20 अनुपात में यहाँ पर x, देन x का मान आपको बताना है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1 अनुपात 2, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। यहाँ पर 1 अनुपात 2 को 1/2 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2 अनुपात 5, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ 2/5, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस यही एक बेसिक सा चीज आपको समझाना था, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन कितना इजीली बन जाएगा। यहाँ पर क्या है, क्लास 10 आप बोर्ड एग्जाम में ये गलती मत करना। यहाँ पे जो है सिर्फ 2 मार्क्स चाहिए, लेकिन जो है कहाँ मार्क्स दिया जाए, एक भी स्टेप सही नहीं है। तो स्टेप्स आपको सही लिखना चाहिए। एक और कॉपी दूसरी कॉपी दिखाऊंगा आपको, तो ये आपको और ज्यादा हैरान कर देगा। यहाँ पे सारे ही ऑप्शन जो है यहाँ पर बी लिखा हुआ है, और मैं आपको जो है लाइव यहाँ पे चेक करके दिखाऊं तो देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे ऐसे केस में जब आप लोग सोचते हैं कि यहाँ पर नहीं आएगा तो एक ही ऑप्शन लिख दूंगा तो क्या होगा।
अब यहाँ देखेंगे तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है, यहाँ पर जो है ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इसके अलावा जो है ये गलत है, ये सही है, लेकिन बाकी जो है यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से जो है चीजें यहाँ पर गलत जा रही है। और यहाँ पे देखेंगे कुछ सही है लेकिन बाकी मोस्टली जो है यहाँ पर गलत है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 यहाँ पे, और बाकी के यहाँ पे पीछे देखेंगे तो यहाँ पर जो है 19 20 का भी देखेंगे तो ये सही है और ये वाला जो है गलत है। तो यानी कि जो है 5 मार्क्स जो है केवल यहाँ पर बन रहे हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो इस तरीके से चीजें होती है जब आप लोग जो है यहाँ पर एक एक नंबर के क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन लिख के आ जाते हैं। क्लास 10 आप बोर्ड एग्जाम में ये गलती मत करना, यहाँ पे जो है सिर्फ 2 मार्क्स चाहिए, लेकिन जो है कहाँ मार्क्स दिया जाए, एक भी स्टेप सही नहीं है। तो स्टेप्स आपको सही सासू तुझे मदद है माझी होणारी हमसफर। I like your beauty, I like your fashion, तुझ्यावर थांबून आहे माझी सासू तुझे तू बेटे के सौदा बेरी ने रखूं गोडा धरती लगवा दूं गोडा चल मान्या थोड़ा घाट पे पर काम ना से मचले मचले। आप यकीन नहीं करेंगे ये गाड़ी मुझे कहाँ मिली, ये कंटेनर सीधा कार्गो। तू बेटे के सौदा बेरी ने रखूं गोडा धरती लगवा दूं गोडा चल मान्या थोड़ा घाट पे पर काम ना से मचले मचले। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे? आप यकीन नहीं करेंगे ये गाड़ी मुझे कहाँ मिली, ये कंटेनर सीधा कार्गो शिप से गिर के यहाँ ड्राफ्ट हुआ था। क्या है, 4:12 है, यानी कि 4/12 इसका मतलब, ठीक है। फिर क्या है, 20:1 है, यानी कि 20 में आपका x है, ठीक है जी, क्लियर है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा समझिएगा, अब इसके साथ इसका गुना कर दीजिए, इसके साथ इसका गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 मल्टीप्लाई बाई x, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू, तो आप देखिए यहाँ पर 20 का 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 12, ठीक है। अब देखिए जब आप यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 12, एंड देखिए 4 गुना में है तो यहाँ पर भागा में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर काट दीजिए, ये 3 बार में कट जाएगा, है ना, 3 चौके 12 होता है, 3 बार में कट जाएगा, है ना। तो 20 का 3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, ठीक है जी। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब आगे बढ़िए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर क्या है, टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है और हम लोग इसे ट्रिक से बना लेंगे, ठीक है सर। तो यहाँ पर आप देखिए क्या है, यदि राम एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और मोहन उसी काम को यहाँ पर 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर के, है ना, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर जो राम है, ठीक है, यहाँ पर जो राम है ये 20 दिन में 2 ये आपका क्या है, रोल नंबर हो गया। अब उसी तरीके से आपको फिल करना है, इनको आपको सर्कल करना है ध्यान से। आपको इस लाइन के नीचे जोन सा वर्ड है वो सिर्फ उसको ही सर्कल, आपको इस लाइन की मालिक वो देख हेलो फ्रेंड्स, यदि आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए कोई बुक खरीदना चाहते हैं तो ये है फ्रेंड्स, मैंने ऑर्डर किया है यूनिक पब्लिकेशन न्यू एडिशन 2025 की गाइड। और इस बुक में फ्रेंड्स पिछले जो है 15 क्वेश्चन पेपर सॉल्व दे रखा है, तो चलिए मैं आपको शो कर देता हूँ। देखिए इस बुक में क्या है फ्रेंड्स, सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर दे रखा है टॉपिक वाइज, और इसमें जो है 2024 के 5 क्वेश्चन पेपर, 23 के और 22 के 5-5 क्वेश्चन पेपर सॉल्व दे रखे हैं विद आंसर एंड डिटेल में उनका सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर टॉपिक वाइज चैप्टर दे रखा है। तो आप देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 को पूछे गए क्वेश्चन है ये, यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का आप देख सकते हो और इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल में। देखिए मैं आपको शो कर देता हूँ, ये इंग्लिश का, यहाँ पर आंसर आप देख सकते हो, इनका सॉल्यूशन डिटेल में सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन दिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, यदि आप बिहार
मार्केट में मौका हर साहिबा आए घर काहे ना, ऐसे तो सताए ना, देखूं तुझको चैन आता है। साहिबा नींदे वींदे आए ना, रातें काटी जाए ना, तेरा ही ख्याल दिन रहन आता है। साहिबा समंदर मेरी आंखों में रह गए। एक काम को पूरा करता है और उसी काम को मोहन जो है 30 दिन में जो है पूरा करता है। अगर दोनों मिलाकर के काम करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे ये आपको बताना है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर टोटल काम आप निकाल लीजिए, यानी कि टोटल वर्क आप निकाल लीजिए। टोटल वर्क निकालने के लिए यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं राम 20 दिन में काम पूरा कर रहे हैं एंड उसी काम को मोहन जो है 30 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो ये इन दो संख्याओं का आप सिंपल जो है एलसीएम ले लीजिए, है ना। तो 20 का और 30 का जैसे आप एलसीएम लेंगे यहाँ पर 60 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर टोटल वर्क जो है यानी कि कुल कार्य जो है आपका 60 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से जो है 1 डे वर्क आप निकाल लीजिए, यानी कि राम एक दिन में कितना काम कर सकते हैं और मोहन एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, ये आप निकाल लीजिए। तो देखिए राम एक दिन में कितना काम करेंगे, तो देखिए टोटल काम यहाँ पर क्या है 60 है। अब अगर हम सबसे पहले राम की बात करते हैं तो राम एक दिन में कितना काम करेंगे ये आप जान लीजिए, है ना। तो यहाँ पर 60 टोटल काम है, तो राम जो है 20 दिन में काम पूरा करते हैं, तो यहाँ पर 20 से आप भाग दे दीजिए, है ना। तो यहाँ पर ये 3 निकल जाएगा, है ना। तो एक दिन का काम राम का 3 है यहाँ पर, है ना। वही बात करेंगे मोहन का, ठीक है, वही बात करेंगे मोहन का। तो मोहन का कैसे निकलेगा ये आप समझिए। टोटल काम यहाँ पर 60 है और मोहन यहाँ पर देख लीजिए 30 दिन में काम पूरा करते हैं, तो 30 से आप भाग दे दीजिए, तो एक दिन का काम यहाँ से निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 2 बार में कट जाएगा तो इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझ लीजिए, देखिए कितनी आसानी से बन जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, है ना। तो अगर यहाँ पर राम और मोहन दोनों मिलकर के काम करेंगे तो कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए टोटल काम आपका 60 है और यहाँ पर देखिए दोनों मिलकर के यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए राम का एक दिन का काम है 3 एंड मोहन का 2, तो दोनों को जोड़ करके यहाँ पर भाग दे दीजिए, 5 हो जाएगा। अब देखिए जैसे आप भाग देंगे तो आप देखिए कितने बार में काट रहा है, तो ये जो है अगर हम देखेंगे तो 5 एकम 5, फिर यहाँ पर जो है 5 दूनी 10, ठीक है। तो राम और मोहन अगर साथ मिलकर के काम करें तो 12 दिन में, है ना, काम निपटा देंगे। 12 दिन में काम निपटा देंगे, 12 दिन का समय यहाँ पर लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। इस प्रकार से आप चुटकियों के अंदर बना सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन में है कोई व्यक्ति एक काम को
ए से A8 अल्ट्रा वर्सेस T800 अल्ट्रा। देखते हैं इन दोनों में से कौन सी फास्ट है। इस साइड है T800 अल्ट्रा और ये है A8 अल्ट्रा। अगर दोनों को एक साथ स्विच ऑन करते हैं, T800 अल्ट्रा फास्ट है क्योंकि ये A8 अल्ट्रा है 4G स्मार्ट वॉच। गाइस आपको कौन सी पसंद है कमेंट करके बताएं। A8 अल्ट्रा वर्सेस T800 अल्ट्रा। देखते हैं इन दोनों में से कौन सी फास्ट है। इस साइड है T800 अल्ट्रा और ये है A8 अल्ट्रा। अगर दोनों को एक साथ स्विच ऑन करते हैं, T800। हेलो गाइस, ये है 500 रुपये में आने वाली T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच। इसमें जो फीचर दिए हैं वही फीचर तुम अगर ब्रांडेड pencil, charcoal, eraser, stump, mono eraser, brush, papers. Relax. You don't need all these tools to master portrait. कैसा रहेगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपको केवल 3 टूल्स चाहिए एक स्टनिंग पोर्ट्रेट बनाने के लिए। आई नो इट विल बी अमेजिंग, राइट? अब यही सारी चीजों को एग्जैक्टली सिखाने के लिए मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ मेरे फ्री मास्टर में। कोई व्यक्ति एक काम को 10 दिन में पूरा करता है एंड दूसरा व्यक्ति उसी काम को जो है 15 दिन में पूरा करता है, तो दोनों अगर मिल जाए, है ना, दोनों मिलकर, ठीक है, दोनों मिलकर कितने दिनों में जो है काम को पूरा करेंगे, ये सिंपल क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो समझने का कोशिश कीजिएगा, कितना आसान चीज है मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। यहाँ पर समझिए, कोई व्यक्ति ए मान लीजिए, ठीक है, कोई व्यक्ति ए है जो कि एक काम को जो है 10 दिन में ये जो है पूरा कर रहा है, ठीक है, 10 दिन में जो है पूरा कर रहा है। ठीक, यहाँ पर समझ गए। कोई व्यक्ति बी है मान के चलिए और बी उसी काम को जो है यहाँ पर 15 दिन में, ठीक है, 15 दिन में जो है ये पूरा करता है। ठीक है, 15 दिन में ये पूरा करता है, समझ गए। मतलब देखिए, कोई व्यक्ति है जो कि एक काम को जो है यहाँ पर 10 दिन में जो है पूरा करता है, समझिएगा, ठीक है, चीजों को एकदम समझिएगा। देखिए, कोई व्यक्ति एक काम को 10 दिन में यहाँ पर पूरा करता है एंड दूसरा व्यक्ति उसी काम को जो है 15 दिन में पूरा करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो बस मैंने वही चीज यहाँ पर लिखा है। अगर बात करेंगे ना, देखिए कोई व्यक्ति ये है जो कि एक काम को जो है 10 दिन में यहाँ पर पूरा करता है, पहला स्टेटमेंट। एंड दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा व्यक्ति जैसे बी माने हैं और ये उसी काम को जो है 15 दिन में यहाँ पर पूरा करता है। तो अब क्वेश्चन में पूछा है कि अगर दोनों मिल जाए, है ना, ए प्लस बी, यानी कि यहाँ पर दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन में सिंपल पूछा गया है। आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा? आपको एक ट्रिक हम यहाँ पर बता देते हैं, है ना। इस ट्रिक को आपको क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, तो देखिए इस ट्रिक के माध्यम से सवाल बन जाएगा। यहाँ पर सवाल में रहेगा कि कोई व्यक्ति ये है जो कि ये जो है इतने दिन में काम को पूरा करता है। कोई व्यक्ति बी है, कोई व्यक्ति बी है और ये उसी काम को जो इतने दिन में पूरा करता है। क्या अगर दोनों मिलकर के काम करें, है ना, दोनों मिलकर के काम करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे? तो इसका सिंपल ट्रिक होता है, सबसे पहले यहाँ पर दोनों व्यक्तियों के काम को यहाँ पर सबसे पहले गुना के फॉर्म में लिख दो, ए बी, है ना, दोनों व्यक्तियों के काम का यहाँ पर गुणनफल। एंड बटे में आपको करना क्या है, ए प्लस बी कर देना है, यानी कि दोनों व्यक्तियों के काम का यहाँ पर योग। ठीक है, तो बस इस ट्रिक से, इस फॉर्मूला से एक क्वेश्चन धड़ल्ले से बनेगा, आप यहाँ पर देखते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, दोनों मिलकर के कितने दिन में पूरा करेंगे।
यानी कि यहाँ पर a प्लस b का मान निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सबसे पहले a गुना b, तो a का मान यहाँ पर 10 है एंड b का मान यहाँ पर 15 है। ठीक है, मेरा कहने का तात्पर्य हुआ जो पहला व्यक्ति है जो कि एक काम को जो है 10 दिन में पूरा करता है ना, एंड यहाँ पर गुना करना है व्यक्ति बी, यानी कि जो दूसरा व्यक्ति है वो उसी काम को जो है 15 दिन में पूरा करते हैं, एंड बटे में आपको करना क्या है, बटे में आपको यहाँ पर योग करना है 10 प्लस में 15, है ना, दोनों व्यक्तियों के काम का योग। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 10 को 15 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 150 हो जाएगा, एंड यहाँ पर जो है 10 प्लस में 15 कीजिएगा तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर काट दीजिए, देखिए कितने बार में ये कट रहा है, तो यहाँ पर आप समझिए, है ना, ये जो 6 बार में कंप्लीट रूप से कट जाएगा, है ना, तो यहाँ पर 6 को 25 से गुना कीजिएगा 150 हो जाएगा, है ना, यानी कि 6 बार में कट जाएगा, है ना, तो यहाँ पर 6 दिन, ठीक है, 6 दिन लगेंगे ना, दोनों मिलकर के अगर काम करते हैं तो 6 दिन में काम को पूरा कर लेंगे, है ना, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर है 24 120 का कितना प्रतिशत है। देखिए जब इस प्रकार के क्वेश्चंस को बनाइएगा तो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, आप देखिए यहाँ पर देखिए 24 120 का, ठीक है, कितना प्रतिशत है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो सबसे पहले 24 को आपको सिंपल ऊपर में रखना है, एंड जिस भी संख्या के बाद का आएगा उसे तो आपको एकदम नीचे रखना है। बात समझ में आ गई, इस कंसेप्ट को याद रखना है। ठीक है, एंड प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक शून्य से एक शून्य यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 से काटेंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 6 से 24 को काट दीजिए 4 बार में, है ना, तो अब जो है ऊपर में देखिए यहाँ पर क्या है, 4 गुना में 5 है, तो 4 को 5 से गुना कीजिएगा 20 हो जाएगा, है ना, तो 20% आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ठीक है, सिंपल जो है ऊपर में देखिए यहाँ पर क्या है, 4 गुना में 5 है, तो 4 को 5 से गुना कीजिएगा 20 हो जाएगा, है ना, तो 20% आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर है 150 ग्राम 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। अब देखिए दोनों का यहाँ पर मात्रक भी अलग अलग है, अब यहाँ पर मात्रक को भी समान करना होगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों को ग्राम में आपको सिंपल जो है कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 किलोग्राम को किस प्रकार से आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर जान लीजिए। यहाँ पर देखिए सिंपल जो है 1 किलोग्राम इक्वल टू क्या होता है, सभी को पता होगा, है ना, 1 किलोग्राम इक्वल टू क्या होता है, 1000 ग्राम होता है, ये तो सभी को मालूम होना चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पर बात करेंगे 5 केजी का, है ना, 5 किलोग्राम की बात करेंगे, है ना, तो जब यहाँ पर जो है 5 किलोग्राम की बात करेंगे, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 गुना में 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 5 के साथ जब 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 5000 हो जाएगा, 5000, है ना, जो कि ग्राम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आप देखिए कितना सिंपल तरीके से ये बनेगा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 150 ग्राम 5 किलोग्राम का, ठीक है, तो 150 ग्राम को आपको ऊपर में रखना है, बटे में यहाँ पर क्या कर देना है, 5000 कर देना है। ठीक है, यहाँ पर इसे भी ग्राम में कन्वर्ट कर लिए तो 5000 आ गया, एंड गुना में यहाँ पर 100 आपको कर देना है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर देखिए 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ पर कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। अब जो है 5 से यहाँ पर 15 को काटिएगा 3 बार में, है ना, तो यहाँ पर कितना आ गया, आप यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर आपका कितना आ गया, तो 3%। आप यहाँ पर देख लीजिए 3% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, 3% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% आप देखिए तो